बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरा भरा, चहचहाते पक्षियों और तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ। उस जंगल का राजा था शेर, वीर, बलवान और समझदार। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था और उसने यह ऐलान किया कि वो अब जंगल का राजा नहीं रहेगा। सभी जानवर चौंक गए। अब सवाल था, नया राजा कौन बनेगा? राजा शेर ने सब जानवरों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि अगला राजा सिर्फ ताकतवर ही न हो, बल्कि समझदार, न्यायप्रिय और जंगल के हित में सोचने वाला हो। एक गहरी गुफा में कुछ खजाना छुपा था, लेकिन वहाँ एक जहरीला सांप पहरा दे रहा था। सबसे पहले हाथी गया, मगर उसकी चाल धीमी थी और सांप ने उसे भगा दिया। फिर तेंदुआ गया, पर वो डर के मारे पीछे हट गया। अंत में एक छोटा सा जानवर गिलहरी आगे आए। सब हंसने लगे, पर गिलहरी ने चालाकी से एक पत्थर दूर फेंका, जिससे सांप ध्यान भटका और उसने जल्दी से खजाने का एक सिक्का निकाल लिया। सब हैरान रह गए। एक घायल कबूतर रास्ते में पड़ा था। सभी जानवर उसे देखकर निकल गए, पर एक जानवर रुका, वो था भालू। उसने कबूतर को सहारा दिया, उसका घाव धोया और अपने घर ले गया। अगले दिन वो फिर परीक्षा में शामिल हुआ, तो सभी जानवरों ने उसकी तारीफ की। एक पहेली पूछी गई, वो क्या है जो खुद तो चलता है लेकिन ठहर जाने पर सब रुक जाते हैं? जंगल में सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए, लेकिन फिर एक धीमी आवाज आई, वो है समय। ये जवाब दिया लोमड़ी ने, जो छोटी दिखने के बावजूद बहुत ज्ञानी थी। अब शेर ने सभा बुलाई। उसने कहा, अब समय आ गया है फैसला करने का। शेर ने गिलहरी की हिम्मत, भालू की करुणा और लोमड़ी की बुद्धिमानी की सराहना की। फिर कहा, राजा कोई एक नहीं बनेगा, अब ये जंगल तीनों का होगा। गिलहरी हमारी सलाहकार होगी, भालू न्याय होगा और लोमड़ी निर्णय लेने वाली नेता होगी। शिक्षा। इस तरह जंगल में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, जहाँ ताकत नहीं बल्कि समझदारी, दया और एकता से राज किया गया। जंगल पहले से भी ज्यादा शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया। बहुत दूर एक जंगल था, जिसमें हर दिन कुछ न कुछ अनोखा होता था। उसी जंगल में रहता था नीलू नाम का एक नीला तोता। नीलू बहुत चंचल था। हर बात में टांग अड़ाना, सब पर हंसना और खुद को सबसे होशियार समझना उसकी आदत थी। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा यात्री आया। उसके पास एक छोटी सी थैली थी, जिसमें कुछ सुनहरे रंग के बीज थे। सब जानवर उस बूढ़े के पास पहुँचे। वो बोला, ये जादुई बीज है। इन्हें जहाँ बोओगे वहाँ पेड़ नहीं, खजाना उगेगा। लेकिन इन्हें बोने वाला सच्चे दिल वाला और समझदार होना चाहिए। सारे जानवर उत्साहित हो गए। नीलू तोता सबसे पहले चिल्लाया, मुझे दो बीज, मैं सबसे होशियार हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, ये बीज सिर्फ उसी के लिए फल देगा जो दूसरों की भलाई के लिए इसे लगाएगा। नीलू ने बीज ले लिए और उड़ गया। उसने सोचा, मैं इसे छुपा दूंगा और जब कोई न देखे तब खजाना निकाल लूंगा। उसने बीज एक चट्टान के नीचे दबा दिया और हर रोज जाकर देखने लगा कि खजाना निकला या नहीं। मगर कई हफ्ते बीत गए, कुछ नहीं हुआ। उधर जंगल के एक कोने में एक छोटी खरगोशनी चंपी ने बूढ़े यात्री से एक बीज लिया था। उसने उस बीज को अपने गांव के बीच में बोया और आसपास के जानवरों से कहा, अगर खजाना न भी निकला तो भी हम सब मिलकर कुछ उगाएंगे, फल, फूल या पेड़। उसने और दूसरे जानवरों ने मिलकर देखभाल की, पानी डाला, गीत गाए। कुछ ही दिनों में वहां से एक चमकदार पेड़ उगा, जिसके पत्ते सोने जैसे चमकते थे और फल मिठास से भरपूर थे। सारे जानवर आनंद से झूम उठे। वो पेड़ हर किसी को फल देता था। भालू को शहद जैसे फल, बंदर को मीठे केले, हिरन को रसदार बेर। नीलू तोता ये सब देखकर हैरान रह गया। वह भागा भागा बूढ़े यात्री के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने स्वार्थ किया। मैंने बीज छुपाया, किसी के साथ बांटा नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, हर बीज में जादू होता है नीलू, पर वो तभी फलता है जब उसके साथ सच्चाई, मेहनत और साझेदारी बोई जाए। नीलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी जगह चंपी के गांव में बनाई, सबकी सेवा की और अगली बार जब नए बीज आए, नीलू खुद सबसे पहले उन्हें सब में बांटने गया। शिक्षा। इस तरह जंगल में एक नया सबक होगा, खजाना छुपाने में नहीं, बांटने में है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।